प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के शुरुआती दौर के पूरा हो जाने के बाद अब सीएम विजय बहुगुणा के समक्ष विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती है। सरकार का अंकगणित फिलहाल बेशक साफ तौर पर अनुकूल नजर आ रहा है, लेकिन कई गठजोड़ और सभी के अपने अपने स्वार्थ होने से इसे चुनौती से कम नहीं माना जा सकता। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन की शुरुआती प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अब सीएम विजय बहुगुणा के समक्ष विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती है। सरकार का अंकगणित फिलहाल बेशक साफ तौर पर अनुकूल नजर आ रहा हो, लेकिन कई गठजोड़ और सभी के अपने अपने स्वार्थ होने से इसे चुनौती से कम नहीं माना जा सकता। अब तक सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाई है जिससे ये मालूम पड़ सके कि सरकार बहुमत में है या अल्पमत में। ये तो वक्त आने पर ही मालूम पड़ेगा, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस की सरकार को अभी कई मोर्चों पर लड़ना है। विधानसभा में बहुमत साबित करने के अलावा राज्यसभा चुनाव में भी सरकार को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशी आमने सामने हैं। इसके लिए सभी को राज्यसभा चुनाव तक इंतजार करना ही पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ऐसे टेस्ट पर टिकी हुई है। अभी कम से कम 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपनी परीक्षा में पास होने के लिए कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अभी तो कोई विधायक भी विधानसभा नहीं पहुंचा है जिससे सरकार की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सके। केवल आरोप प्रत्यारोप से ही साबित करना कहीं से भी जायज नहीं कि सरकार अल्पमत में है या बहुमत में। प्रदेश में जिस तरह राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है, मुख्यमंत्री जी को स्पीकर के चुनाव का चरण पार करना है, उसके बाद उन्हें लेखानुदान पास करना है, उन्हें राज्यसभा सीट पर जो अग्नि परीक्षा है वो पार करनी है, उसके बाद स्वयं का बहुमत भी पास करना है। इतने बहुमत की सीन कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा काफी पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि सरकार हर तरह के शक्ति परीक्षण से गुजरने को तैयार है। वे विधानसभा में बहुमत साबित करने के प्रति आश्वस्त भी हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत अब सीएम विजय बहुगुणा का खुलकर बगावत नहीं कर रहे। सीएम का प्रबल रूप से विरोध कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत भी आजकल सीएम के साथ कई दिनों से लगातार नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये भी एक रणनीति का ही हिस्सा है। दरअसल सीएम के साथ पहले से जो विधायक साथ थे वे अब मंत्री पद न मिल पाने की वजह से सीएम से नाराज चल रहे हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए नई दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। लिहाजा कांग्रेस में उठा भूचाल बाहर से भले ही ये लग रहा है कि अब सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले हरीश रावत एवं उनकी टीम विजय बहुगुणा के रास्ते का रोड़ा बनी हुई थी, लेकिन अब सीएम से उनके अपने ही नाराज चल रहे हैं। अब सीएम किस तरह से इन सबको मैनेज करते हैं ये तो भविष्य में ही तय हो पाएगा, जब सरकार बिना रोक टोक के कोई निर्णय लेने लगे। लेकिन नए निजाम बहुगुणा के खिलाफ लामबंद हो रहे विधायक जब तक मन से बहुगुणा का साथ नहीं देंगे तब तक सरकार तलवार की धार पर ही खड़ी नजर आएगी। सौभाग्य मिथिला के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।